हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि यह ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, जिसमें खनिज वन का घ खनिज संसाधन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और यह ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एक एक शब्द आपके दिमाग में घुस जाएगा, एक नए अंदाज से पढ़ाया जाएगा, एक नए जुनून से पढ़ाया जाएगा। अगर इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए अब हम लेसन वन का घ पढ़ेंगे। वन का घ पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है तो खनिज संसाधन। क्या नाम है? खनिज संसाधन। यानी सीधी सी बात है, अब जो है इस चैप्टर में जो है हम खनिजों के बारे में संतुलन रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, आगे सबसे पहले समझेंगे यह खनिज होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक क्या कहलाते हैं जी? खनिज कहलाते हैं। यानी कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक जो होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं जी? तो खनिज कहलाते हैं। अगला टॉपिक याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि वैसे खनिज जिनसे आसानी से धातु की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कि वैसा खनिज जिनसे आसानी से धातु की प्राप्ति होता है वह क्या कहलाता है जी? तो अयस्क कहलाता है। याद रखिएगा कि विश्व में जो है सबसे अधिक लौह अयस्क जो है कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बिहार बोर्ड का यह क्वेश्चन बीएससीबी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन या कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। भारत के लौह अयस्क में क्रमशः कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा का स्थान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय है। यानी प्रथम स्थान पे जो है वह कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पे कौन है? छत्तीसगढ़ है, और तृतीय स्थान पे कौन है? उड़ीसा है। इसके उत्पादन की बात किया जा रहा है तो लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, द्वितीय स्थान पे छत्तीसगढ़ है और तृतीय स्थान पे उड़ीसा है। याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज जो है वह भारत का स्थान रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यानी कि ऐसे याद रखिएगा, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है इसके उत्पादन में, तो मैग्नीज उत्पादन में किसका तीसरा स्थान है? तो भारत का जो है तीसरा स्थान है। अभ्रक उत्पादन, याद रखिएगा अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? पहला है। याद रखिएगा अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो स्थान जो है विश्व में देखा जाए ना, वह किस स्थान पे है? तो पहला स्थान पे है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक जो है कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक सोना जो है वह कर्नाटक में पाया जाता है। याद रखिएगा, और विश्व में सबसे अधिक सोना जो है वह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक सोना जो है वह कहाँ? तो कर्नाटक में, और विश्व में पूछेगा तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लौह अयस्क मुख्यतः जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, याद रखिएगा हेमेटाइट को लाल अयस्क भी कहा जाता है। एक होता है मैग्नेटाइट जिसको काला अयस्क भी कहा जाता है, और एक होता है लिमोनाइट जिसको पीला अयस्क कहा जाता है। विद्युत का याद रखिएगा, अगला टॉपिक यह क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वह चांदी एवं तांबा होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दे देता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन कौन होता है? चांदी एवं तांबा। देखिए यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य लक्ष्य यह है कि आपका जियोग्राफी का जो है ना 100% ऑब्जेक्टिव, अगर यह टोटल वीडियो कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 100% ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यह चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सेट करवाया जा रहा है, जो कि आपके सीधे डायरेक्ट बुक के अंदर से, टोटल बुक का अंदर का कवर, बुक का जो इतने भी अंदर से क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का हम बनाकर उसको समझा दे रहे हैं, जो कि आपके दिमाग में एकदम इसको ढुका देना है, जिससे आप जो है 100% जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। और एक यह भी गारंटी दिया जा रहा है कि यही वीडियो से जो है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। याद रखिएगा, एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यानी पूछ देगा आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल होता है। यानी चूना पत्थर जो होता है वह सीमेंट का जो होता है प्रमुख कच्चा माल होता है। आपसे पूछेगा सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल जो है वह कौन होता है? तो याद रखिएगा सीमेंट का जो है, चूना पत्थर जो है वह सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल होता है। भारत के चूना पत्थर का 76% जो है सीमेंट तैयार करने में लग जाता है। सबसे अधिक चूना पत्थर मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक का कोलर सोना के लिए, झारखंड का झड़िया कोयला के लिए, झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए एवं राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यानी पूछ देगा कर्नाटक का कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का, या देखिए पूछ देगा झारखंड का झड़िया जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछ देगा झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है राजस्थान का खेतरी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है आपके बुक के अंदर का टोटल जो है कंप्लीट हो गया। जितने भी वन लाइनर जो थे वो आपके बुक के कंप्लीट हो गए अंदर का। अब चलिए अब बुक से ऑब्जेक्टिव देखा जाए, जो कि बुक में दिया रहता है उस ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। देखिए
बुक्स ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी मेरे द्वारा ज्योग्राफी का वीडियो बनवाया जा रहा है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन जो इतने भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, आप लोग विशेष तौर पे वह क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर वह क्लास आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% जो है आप ऑब्जेक्टिव जो है बीएससीबी एग्जाम 2025 में आप कवर करके लाएंगे, जो कि आपको एसएससी में अर्थात सोशल स्टडी में 96 प्लस नंबर लाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। यह नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा, हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही साथ पोल साइंस यानी पॉलिटिकल का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर यूट्यूब चैनल पर बाबू नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलाया जाएगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्लासेस भी अब चलेंगे। तो आप लोग अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी जो है यह सब जो क्वेश्चन का नॉलेज हो सके और साथ साथ वह भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में 100% ऑब्जेक्टिव सही करके आएँ और उनका भी अच्छा मार्क्स आ सके। तो बाबू चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है पहला टॉपिक क्या है कि भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है। तो भारत में लगभग जो है 100 प्रकार की खनिज पाई जाती है। याद रखिएगा, मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। दे देगा डैश खनिज, डैश लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। याद रखिएगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज यानी कि वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाए। जिसमें किसका अंश पाया जाए, तो धातु का अंश पाया जाए। धातु का अंश पाया जाए उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज जो होते हैं ना, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज याद रखिएगा, और एक होता है अलौह युक्त खनिज होता है। क्या होता है, अलौह युक्त खनिज होता है, युक्त खनिज होता है। अब देखिए, अब अगला जिसमें या लौह युक्त खनिज क्या होता है, वैसा खनिज जिसमें लौहांश की मात्रा पाया जाए, यानी कि लोहा का अंश की मात्रा पाया जाए, तो वह लौह युक्त खनिज कहलाएगा। और अलौह युक्त खनिज क्या होता है, जिसमें लौहांश की मात्रा न पाया जाए, लौहांश की मात्रा न पाया जाए, मात्रा न पाया जाए, तो वह क्या होता है, अलौह युक्त खनिज होता है। अब देखिए, अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होता है, यानी कि जिसमें धातु का अंश न हो, धातु का अंश न हो, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। यानी जिस खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है वह अधात्विक खनिज कहलाता है। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक खनिज, एक होता है कार्बनिक खनिज और एक होता है अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज याद रखिएगा, अकार्बनिक खनिज, तो कार्बनिक खनिज में कार्बन का मात्रा पाया जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाए वह कार्बनिक खनिज, और जिसमें कार्बन की मात्रा न पाया जाए, कार्बन की मात्रा न पाया जाए, याद रखिएगा, कार्बन की मात्रा न पाया जाए वह क्या कहलाता है, अकार्बनिक खनिज कहलाता है। अकार्बनिक खनिज कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यह छोटा सा पहलू था, इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा समझेंगे हम अगला टॉपिक के बारे में। देखिए अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी लोहा को उद्योगों की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है, याद रखिएगा। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। पूछ देता है आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड, याद रखिएगा। उम्मीद है 2025 में यह क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, याद रखिएगा 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, आठवां क्वेश्चन क्या करें, आठवां टॉपिक क्या करें, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान पे है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा, याद रखिए, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है, यानी बिहार जो है झारखंड का 80% जो है अभ्रक का उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग, बाबू ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट उद्योग कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। चलिए बाबू, यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।